अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले ही पाकिस्तान टीम ने खतरे की घंटी बजा दी है और आज पाकिस्तान टीम का जो फाइनल हुआ ट्राई नेशन सीरीज़ का न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की हमें बैटिंग भी बेबस नज़र आई, ऑलराउंडर जो थे वो भी बेबस नज़र आए, बॉलिंग भी बेबस नज़र आई और फील्डिंग भी बेबस नज़र आई। आपको ये बताएं कि आज जो मैच खेला गया, खुदा के बंदो, आपने फ़हीम अशरफ को कितना जो लोगों ने तंज किया आपके ऊपर। आपको मोहसिन नकवी ने भी कहा आकिब जावेद को, मोहसिन नकवी के बाद वसीम अकरम ने कहा, उसके बाद जो असद शफीक थे, अलीम डार थे, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा आकिब जावेद को कि यार आपके पास अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, आप अपनी जो स्क्वाड है उसका रिव्यू कर लें। लेकिन हमने चीख के ये बातें हमने वीडियोस बनाए कि यार 11 फरवरी रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, आप रिव्यू कर लें टीम का। लेकिन आपने कोई 2022 में खेला था, कोई 2023 में खेला था, उसके बाद आज खेलेगा। और कुछ तो ऐसे प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, यानी कि किसी ने 3 ओडीआई मैचेस खेले हुए थे, कोई डेब्यू कर रहा है और किसी ने 5, यानी कि आधी टीम से ज़्यादा ऐसी टीम है जिसने 10 या 12 ओडीआई अभी तक नहीं खेले हुए। ये हाल है आपकी टीम का और आप चैंपियन ट्रॉफी 2025 को डिफेंड करने निकले हैं। तो आगे चल के बात करते हैं जी इस मैच के क्या हाईलाइट्स रहे, दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से जो बैटर्स थे वो टॉप पे रहे और कौन कौन से बॉलर्स थे जो वो टॉप पे रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि टीम के अंदर कौन से ऐसे 3 सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जो वाकई ही अभी ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर अपने आप को पर्ची साबित करवा चुके हैं, जिनके बारे में हमने बार बार कहा, जर्नलिस्ट भी बोले, सब लोग बोले कि ये पर्चियाँ हैं, इनकी जगह टीम में नहीं बनती। और वाकई ही बार बार साबित हुआ, 4 बार तो साबित हो चुका है कि भाई ये पर्चियाँ हैं, ये खेलने के ये किसी यानी कि उस क्रिकेट की कैटेगरी में नहीं आते। तो चले फिर पहले बात कर लेते हैं कि जो टॉपर थे न्यूजीलैंड पाकिस्तान की तरफ से। तो सबसे पहले बाबर आजम ने 29 रन बनाए, 34 बॉलों का सामना किया और आज उन्होंने 6000 तेज़ तरीन 6000 रन्स बनाने का जो रिकॉर्ड था वो भी अबूर किया। हाशिम अमला को पीछे छोड़ा, विराट कोहली से भी आगे हुए। और उसके बाद जी मोहम्मद रिजवान ने 46 रन स्कोर किए 76 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद जी सलमान अली आगा ने 45 रन किए 65 बॉल्स के ऊपर। तोयब ताहिर ने 38 रन किए 32 या 33 बॉल्स के ऊपर। और उसके साथ साथ 242 रन का टारगेट सेट किया पाकिस्तान ने और उसको डिफेंड करने के लिए जब निकले तो टॉम लैथम ने 56 रन बनाए, डीवॉन कॉनवे ने 48 रन बनाए और इसी तरह से केन विलियमसन ने 34 रन बनाए और डेरिल मिचेल ने 57 रन बनाए। यहाँ पे आपको ये बात बताएं कि आज कप्तान की जो कैप्टेंसी थी रिजवान की, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है ये कि रिजवान की कैप्टेंसी आज बिल्कुल भी जो है वो एक प्रोफेशनल कैप्टन की जो कैप्टेंसी है वो नहीं लगी। वो इस वजह से नहीं लगी कि जहाँ पे आपने जो है वो 35 ओवर से लेकर 40 ओवर तक मुतवातर आपने स्पिनर से बॉलिंग करवाई और वहाँ पे स्कोर कम थे और उन्होंने स्पिनर को कंफर्टेबल खेला, ना कोई बॉल स्विंग हो रहा था ना टर्न हो रहा था। एक तो माशाल्लाह से आपने स्पिनर भी इतने अजीबो गरीब किस्म के सेलेक्ट किए हुए, ना तो जिनको टर्न मिलता है और ना ही उनकी बॉल स्विंग होती है, सीधा वो बैट के नीचे मारते हैं। तो उनकी जब पेंच हुई सही तरह से उनको जो है वो कोट लगी, उसके बाद आपने क्या किया, एक तो स्पिनर लगा दे और दूसरे आपने जो प्लेयर्स थे, फील्डर्स थे, उनको आप बाउंड्रीज पे ले गए और आपने इस तरह की फील्डिंग लगाई जैसे कि 500 रन उन्होंने करना है, बस बाउंड्रियां ना लगाएं, बाकी दौड़ते रहें पिच के इधर उधर। यार आपको फील्ड जो है वो 30 यार्ड के सर्कल के अंदर लगानी थी, सिंगल डबल रोकना था ताकि आप उनके ऊपर प्रेशर जनरेट कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब 40 ओवर हो गए और उसके बाद आपने देखा कि अभी 30-35 रन रहते हैं, फिर आपने फास्ट बॉलर भी लगा दिए, फिर आपने फील्ड भी अंदर बुला ली। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो फिर ये सेटिंग करना बेमकसद हो गया आपके लिए। अब नज़ीन बात करते हैं कि नसीम शाह की बॉलिंग थोड़ी सी फिट रही, आज उन्होंने 1-2 विकेट निकाले। और उसके बाद हम यहाँ पे ये बात करें कि फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए और उन्होंने आज साबित कर दिया। उनकी बैट के ऊपर बॉल इस तरह आ रहा था जैसे कि मैं या आप चले गए हों खेलने के लिए, जिन्होंने ना कभी प्रैक्टिस की हो, जिन्होंने ना कभी ग्राउंड में कदम रखा हो। 3 शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, तीनों के तीनों जो है वो हवा में, ये जैसा ऐसे महसूस हो रहा था कि वो चांद के ऊपर मारना चाहते हैं। पहले भी कैच उनका छूटा, फिर दूसरा कैच छूटा, फिर तीसरा कैच गलती से पकड़ा गया तो वो आउट हुआ। ना उसकी बॉलिंग में कुछ हमें जान नजर आई, ना उसकी बैटिंग में हमें जान नजर आई। और उसके बाद अगर खुशदिल शाह की बात करें तो खुशदिल शाह की बॉलिंग आप देखें यार, किस एंगल से लग रहा है कि वो एक जो है वो परफेक्ट स्पिनर है।
और आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपके पास नुमान अली और साजिद खान जैसे स्पिनर होने के बावजूद आपने क्या किया, जाहिद महमूद जैसा स्पिनर भी आपके पास मौजूद था, लेकिन आपने क्या किया, खुशदिल शाह को चूज किया। उसकी बैटिंग है जी, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है ये आपका। वो लानत हो ऐसे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के ऊपर जो 18 बॉल खेल के 7 रन बना रहा है, और जब बॉलिंग करने के लिए आ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रही कि बॉल मैंने कहाँ फेंकना है। ये हालत है आपकी टीम की, ये हालत है आपकी अप्रोच की, ये हालत है आपकी स्क्वाड की। मैं तो कहता हूं अब मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करती है कि टॉप 4 में वो पहुंचे। उसके बाद जो फास्ट बॉलर जो दूसरे हैं, अगर आप देखें मोहम्मद हसनैन किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया है, 3 से 4 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनकी जगह बिल्कुल किसी सूरत में बनती ही नहीं। बाकी तो हम अगर बात करें उस्मान खान को किस लिए सिलेक्ट किया, तोयब ताहिर को किस वजह से सिलेक्ट किया, अजीबो गरीब किस्म की इनकी सिलेक्शन है। इमाम को इन्होंने अपनी अना की वजह से नहीं लिया, शादाब को इन्होंने अपनी अना की वजह से नहीं लिया, इसी तरह से साजिद खान और नुमान अली को इन्होंने अपनी अना की वजह से नहीं लिया। इससे तो पहले, इससे बेहतर मोहम्मद अब्बास था जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर इतनी फिट बॉलिंग करवाई, उसको आप रख लेते, वो भी बेहतर था खास तौर पे मोहम्मद हसनैन से। तो ये कुछ हाल है, ये डिसीजन है पाकिस्तान के। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारी जो है नाक शर्म बच जाए, हम कमो पेश जो है वो मैं कहता हूँ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें, ताकि हमारी जो है वो बेइज्जती ना हो दुनिया के सामने। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भाई को सपोर्ट कीजिए करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन से प्लेयर्स पर्ची हैं जो मैंने बताए हैं, आप इससे एग्री करते हैं या फिर आप डिसएग्री करते हैं इससे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।